अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और यहां पर इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत की जो समाअत है उसके हवाले से बात करेंगे कि अब इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस वैसे तो ये 3 केसेस हैं। एक तो अगर साइफ़र को देखा जाए तो साइफ़र केस है जिसकी मरकज़ी अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उसके बाद इद्दत में निकाह का केस है जिसमें इमरान खान गिरफ़्तार हैं और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस है जो कि जिसका अभी भी ट्रायल अडयाला जेल के अंदर चल रहा है और वहाँ पर जो गवाह हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन साइफ़र केस अपने मंतकी अंजाम को है। दूसरी जानिब इद्दत निकाह केस देखा जाए तो वो भी इस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर जज शाहरुख अर्जमद की अदालत में मरकज़ी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। वो भी तकरीबन उसमें भी फ़ैसला आने का इम्कान है, वो जल्द ख़त्म होने वाला है। उसके साथ फिर अहम तरीन केस अब 190 मिलियन पाउंड केस बच गया है। एक जानिब तो अडयाला जेल के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ज़मानत पर भी तकरीबन 3 से 4 समातें हो चुकी हैं जिसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत कर रहे हैं। आज की जो समाअत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अदालत के सामने जो एतराफ़ किए हैं और फिर उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो भी इल्ज़ामात थे वो अदालत में बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इब्राहिम, बेसिकली आज की प्रोसीडिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, फिर बड़ी अहम बात यह है कि जो आज की प्रोसीडिंग के अंदर जो 3-4 चीज़ें बड़ी अहम सामने आई हैं। पहली चीज़ तो ये सामने आई है कि जो एग्रीमेंट था वो किन दो फ्रीकैन के दरमियान था और दूसरा ये कि पैसा किसने भेजा और पैसा कहाँ पे आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहली अगर हम बात करें वो ये था कि एग्रीमेंट जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से, अमजद परवेज़ साहब की जानिब से ये चीज़ मानी गई है कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो NC और मलिक रियाज के दरमियान हुआ था, क्योंकि जो रकम थी वो फ्रीज़ की गई थी UK के अंदर और उसके बाद उसको पाकिस्तान भेजना था। अब फ्रीज़ और डी फ्रीज़ के हवाले से जो अदालती हुक्मनामे हैं बरतानवी अदालतों के, वो जिस वक्त अदालत की तरफ से मांगे गए वो तो अमजद परवेज़ साहब के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो रिक्वेस्ट की हुई है, शायद हमें वो मिल जाए तो हम अदालत के सामने वो रख देंगे। जिसके ऊपर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मुसलसल उनको कहा कि ये एग्रीमेंट किधर है, जो एग्रीमेंट किया गया है वो एग्रीमेंट भी अदालत के सामने जो है वो पेश नहीं किया गया क्योंकि वो इनके पास मौजूद नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये थी कि जो अदालत को ये जो है वो मुतमईन करना था इस हवाले से अमजद परवेज़ ने कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रकम है इसे बेनिफिशरी जो है वो पिटिशनर यानी कि इमरान खान साहब हैं, वो कैसे हैं। अब तीसरा जो सवाल था वो ये था कि जो रकम थी वो वहाँ से UK की तरफ भेजी किसने। अब जो उसका जवाब ये दिया गया अदालत की जानिब से कि जो मलिक रियाज की फैमिली थी उनकी जो रकम फ्रीज़ की गई थी उसके बाद वो रकम NC के साथ जो मायदा हुआ उस मायदे के तहत ये कहा गया कि ये जिस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजामंदी नहीं दिखाई जाती तब तक हम ये रकम नहीं भेजेंगे। उस हवाले से खुफिया वहाँ पे मायदा किया गया जिसको पब्लिक नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की काबीना थी इमरान खान साहब के दौर में, उस काबीना के अंदर वो जो लेटर था, वो जो एग्रीमेंट था वो भी रखा गया जिसके बाद वो काबीना में जो मंजूरी थी। अब जो रकम थी वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आई। अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर ये कैसी आई, अदालत की तरफ से ये भी एक सवाल किया गया कि किस कानून के तहत ये हुक्म जो पैसा था ये वहाँ से यहाँ तक मतलब वजह क्या बनी कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो रकम भेजना पड़ी। अब दूसरी चीज़ ये थी कि जो डेजिग्नेटेड अकाउंट जो था वो जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है कि डेजिग्नेटेड जो अकाउंट है उसके अंदर ये रकम भेजी जाएगी। उस डेजिग्नेटेड अकाउंट जो था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पर वो रकम वहाँ पर मौसूल हुई। अब तीसरी चीज़ बड़ी अहम ये थी कि वो पैसे भेजे किसने। अब पैसे जो भेजे गए हैं वो ज़ाहिर जिस वक्त डीप फ्रीज हुई वो रकम जो मायदा तय पाया उस मायदे के बाद जो है वो मलिक रियाज की फैमिली ने जो है वो रकम पाकिस्तान भेजी जिस वक्त वो डीप फ्रीज की गई। अब चौथी चीज़ बड़ी है वो ये चीज़ थी कि जिस वक्त अदालत को ये मुतमईन करना था अमजद परवेज़ की जानिब से, जो काबीना की तरफ जो काबीना ने मंजूरी दी इस पूरे एग्रीमेंट को जो है वो खुफिया रखने की, वो किस बुनियाद के ऊपर दी है। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से बड़ा अहम सवालात भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि जो काबीना के अंदर फैसले हुए हैं उनको आगे आप बताएं। उसकी जो ख़ास बड़ी
बड़ी अहम चीज़ ये थी कि मीटिंग के मिनट्स जो है वो काबीना की काबीना की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स होने चाहिए या उनके ऊपर बात वो 2-3 दफ़ा अदालत की तरफ से मांगे गए, जो अमजद परवेज़ साहब की तरफ से बताए गए कि फ़लाँ सफ़े के ऊपर जो पेपर बुक है उसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद तारक महमूद जहांगीरी ने पूरे मिनट्स पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं है जिसके अंदर ये वज़ीर-ए-आज़म के ने ये कहा हो कि ये जो है वो हमारी रकम जो है वो इस तरीके से इसके अंदर खुर्द-बुर्द की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो अमजद परवेज़ के दलाइल के हवाले से, उनका ये एक ही चीज़ थी कि जो एक टाइम फ्रेम उन्होंने पूरा अदालत को ये बताया है कि रकम कहाँ से कैसे कैसे जो है वो कितनी एक साथ के अंदर जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस के अकाउंट के तक पहुँची है। और दूसरी चीज़ जो अहम सवालात जो 2-3 थे उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को अमजद परवेज़ वो ज़्यादातर मुतमईन कर सकें, क्योंकि जो वो ये नहीं बता सके कि किस कानून के तहत ये चीज़ की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो पैसे आए हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो कैबिनेट की मीटिंग्स की मिनट्स थे वो अदालत के सामने बज़ाहिर तौर पर उसको अदालत को मुतमईन जो है वो नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ बड़ी अहम वो ये चीज़ थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे आए वो बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला था कि 7 साल के अंदर 700 अरब रुपया या इसके लगभग जो है वो बैरियर टाउन ने हुकूमत पाकिस्तान को या इनको देने थे, जिसके नतीजे में वो पैसे पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जो आने थे। अब वो जो यूके से जो पैसे आए उन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसे अलग हैं। अब तीसरी जो अमजद परवेज़ की तरफ से जो एतराज़ उठाया गया था वो एतराज़ बुनियादी तौर पर ये था कि जिस वक्त वो पैसे की पहली 2 एक साथ आई हैं एक ही डेट को, उस वक्त एक तो काबीना की मंजूरी नहीं थी और दूसरी चीज़ ये थी कि गुज़िश्ता समात के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया था कि जो ट्रस्ट है अलकादिर ट्रस्ट वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी, उसके ऊपर नाम के ऊपर ज़मीन और पैसा कैसे लिया गया। ये बड़ा अहम केस था। और दूसरी एडिशनली अगर मैं आपको ये बताता चलूँ तो अलकादिर ट्रस्ट का केस तकरीबन 8/8/2023 का इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास चल रहा है। उसके अंदर तकरीबन 4-5 दरखास्तें भी दायर की जा चुकी हैं जो अलकादिर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो इस्लामाबाद की मुतल्लिका अथॉरिटी है उसको ये कहा गया था कि आप इसको रजिस्टर करना, लेकिन उनकी तरफ से रजिस्टर नहीं किया गया। उनकी तरफ से इतराज़ात किए गए, बात नहीं मानी गई। फिर उनके जो डायरेक्टर हैं उसके खिलाफ जो है वो अलकादिर ट्रस्ट की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो उसका आगाज़ किया गया। उसके ऊपर वो जो जिस वक्त जवाब जमा करवाया गया तो फिर वो दरख्वास्त जो है वो वापस ली गई। और उसके बाद तीसरी जो जिस वक्त जवाब उनसे ये पूछा गया मुतल्लिका अथॉरिटी की तरफ से, हमें ये बताएं कि आप इसको क्यों जो है वो रजिस्टर नहीं किए गए। उसके ऊपर जो लास्ट टाइम जो लास्ट समाअत हुई है उसके अंदर ये जवाब दिया गया मुतल्लिका अथॉरिटी की तरफ से कि इनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, नैब के अंदर मैटर पेंडिंग है जिसकी वजह से हम इसको रजिस्टर नहीं कर रहे। उसके ऊपर जो नैब का जो ये फैसला था इस हवाले से जो है दोबारा एक दरख्वास्त जो है वो नैब के ख़िलाफ़ जो है दायर की गई कि नैब इसके केस के हवाले से जो है वो अदालत को आगाह करे। अब अगली तारीख जो है वो मई के अगले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में शायद वो पड़ी है, उसके अंदर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मसले की बात ये है, सोचने की ये बात कि एक ट्रस्ट को रजिस्टर ही नहीं किया गया और उसको ये अथॉरिटी नहीं दी जा रही, उसको ये हक नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी जो है वो कलेक्शन और बिल्कुल आप मैं थोड़ा सा आगे इस बात को लेकर चलूँ कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी उसमें बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो फिर यही रजिस्ट्रेशन जो है वो आप प्लेट के अंदर रख कर देंगे और यही रजिस्ट्रेशन होगी। खुदा का खौफ करें, 5 साल इस हुकूमत ने चलना है। उसके बाद ये जो 190 मिलियन पाउंड केस था, इसमें जो मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें नोट की है, आप ये कह लें कि एतराफ़ी बयान था अमजद परवेज़ साहब का, वो था कॉन्फिडेंशियल के हवाले से। वो ये था कि जब NCA और मलिक रियाज का आपस में मुआहदा तय पा गया तो उनका आपस में मुआहदा ये तय पाया कि ये कॉन्फिडेंशियल होगा, प्राइवेसी रखी जाएगी, इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सवाल पूछा कि क्या जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट खुफिया था? उन्होंने कहा बिल्कुल एग्रीमेंट खुफिया था। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा वजह? उसने कहा वजह हमें भी ये नहीं मालूम। और यही हाँ मज़े की बात है, आज इमरान खान ने जो अपना अडयाला जेल के अंदर बयान दिया 190 मिलियन पाउंड केस को लेकर, उन्होंने भी यही कहा है कि जो मलिक रियाज और NCA के दरमियान मामला था वो एक खुफिया मामला था, उनकी खुफिया डील थी। बिल्कुल ये मामला खुफिया था। अब ये अदालत के अंदर आके अमजद परवेज़ साहब ये कह रहे हैं कि हम भी ये जानना चाहते हैं वो खुफिया क्यों था। हाँ, हम भी ये जानना चाहते हैं खुफिया क्यों था। हमारी पिटिशन भी यही है बुनियादी तौर पे। उन्होंने जिस तरह का आप देखें मायदा, असल में प्रॉब्लम यहाँ पे आई है इस केस के अंदर कि जिस वक्त वो मायदा हुआ वो NCA और मलिक रियाज के दरमियान हुआ। अब अमजद परवेज़ ये क्लेम कर रहे हैं उस मायदे के ऊपर जो है उस वक्त के वज़ीर थे जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर, उनके दस्तखत हैं
उनकी इमाम के ऊपर ये सारा जो डॉक्यूमेंट था एनवेलप के अंदर, वो काबीना की मीटिंग के अंदर, काबीना की उस मीटिंग के अंदर लाया गया। कैबिना की मीटिंग के अंदर जिस वक्त वो लाया गया, उसके बाद उसको ये कहा गया कि ये एक खुफिया दस्तावेज़ है, ठीक है, इसको हम खोल नहीं सकते, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है हम इसके ऊपर एग्री करते हैं। इसके ऊपर हमारे उन्होंने एक किस्म का एग्रीमेंट करवाया वज़ीर आज़म ने। और साथ ही भी अमजद परवेज़ की तरफ से कहा गया कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि कौन से बंदे की, कौन से जो कैबिना के अंदर बैठा है, किसकी बंदे का कितना इन्फ्लुएंस है और किसके सामने बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, इसके ऊपर मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो 2-3 जो फेडरल मिनिस्टर थे उस वक्त के 2023 जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक बयान भी मेरे ख्याल से किसी खातून मिनिस्टर का उन्होंने पढ़ा जी कि वो डॉक्यूमेंट था, ये वो आगे पीछे उन्होंने ये भी बताया कि ये डॉक्यूमेंट था उसका ये खुफिया रखा गया और ये बताया गया कि ये फ़लाँ जो काबीना की मीटिंग हुई इसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी कि ये डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि इसके अंदर लिखा क्या है, एग्रीमेंट क्या है। और एनसीए की रिक्वायरमेंट थी ये। आज अमजद परवेज़ ने ये बताया कि एनसीए की रिक्वायरमेंट थी ये कि आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो तब जाके आपका एग्रीमेंट होगा और इसको हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेगी। उसके बाद जाके ये सारे मामलात हुए, जो कैबिना की मीटिंग हुई, जो ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ, जुल्फ़िकार बुखारी के ज़रूरत आगे पीछे पैसे आए, जो मामलात हुआ वो सारा हुकूमत की मर्ज़ी से और कैबिना की मर्ज़ी से हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान की ज़मानत का केस लगा हुआ है, ये समाअत बेसिकली कल तक मुलतवी की गई है, लेकिन इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये लगता है कि अगली हेयरिंग पर या उससे नेक्स्ट हेयरिंग पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ी खबर इमरान खान साहब के लिए आ सकती है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।